Good morning, everybody. Today we will discuss a new topic and most important topic of the syllabus, Kirchhoff's laws. किरचॉफ्स लॉज आज हम स्टडी करेंगे। किरचॉफ जो थे वो एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे और उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स दिए थे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो होते हैं फिज़िक्स में, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स दिए थे। तो उनके दो लॉ हैं, ठीक है, दो लॉज उन्होंने दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे एक जॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी करंट आके मिल रही है, ठीक है। I1, I2, I3, I4, I5। तो किसी भी उनके अकॉर्डिंग किसी भी जॉइंट पर मिलने वाली सारी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होगा। दिस इज़ द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। मतलब एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा। एल्जेब्रिक का मतलब पता है आप लोगों को कि हमें डायरेक्शन को भी कंसर्न में लेना है, ठीक है। तो पहले हम ये लॉ लिख लेंगे। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम of the current meeting at a point is ज़ीरो। और इस रूल को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब देखो जंक्शन रूल है तो इसमें हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने एक पॉइंट ले लिया, ये ओ पॉइंट ले लिया, आपको जैसा कि दिख रहा है कि इसमें हमें 5 करंट हमें दिखाई दे रही है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आप ज़रा ध्यान से देखो इसको। I1, I2, I3, ये जो तीनों करंट हैं ये जंक्शन की तरफ जा रही हैं। देखो एरो देखो आप। और जो I4 और I5 है वो जंक्शन से अवे जा रही है। इसका मतलब अगर हम I1, I2, I3 को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो I4 और I5 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो हम यही कर रहे हैं कि जंक्शन की तरफ जो करंट जा रही है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये तीनों करंट हो जाएंगी पॉजिटिव, I1, I2, I3, और बाकी दोनों हो जाएंगी नेगेटिव। और अब किरचॉफ ने बोला है कि इन करंट का सम क्या होना है, ज़ीरो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन करंट का सम हमने ज़ीरो रख दिया, ठीक है। अब ये I1, I2, I3, ये -I4, -I5, ज़ीरो, ये दोनों इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से एक लॉ और बन गया। देखो आप, I1 + I2 + I3, ये तीनों करंट वही हैं जो जंक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि इनका सम उन दोनों करंट के सम है जो जंक्शन से अवे जा रही हैं। तो इस रूल का एक स्टेटमेंट और मिल गया हमें, ठीक है, कि करंट गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट कमिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट इसका और मिल गया हमें। अब देखो इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम ऐसे करके सर्किट बने हुए होते हैं। यहाँ पे अगर करंट जा रही है, 5 एम्पियर की करंट है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे आके ऐसे करके करंट, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और लगा दिए हमने। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि 2 एम्पियर जा रही है, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे कितनी जाएगी, 3 एम्पियर। कैसे, क्योंकि इस जॉइंट को ले लो आप, जितनी करंट आ रही है उतनी यहाँ से निकलेगी भी। तो 5 = हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो 5 = हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 एम्पियर दी हुई है, यहाँ की अननोन है, इसको हमने I मान लिया, तो I = हो जाएगा 5 - 2, 3 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू अप्लाई दिस रूल। ये तो बहुत छोटा सा सर्किट है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे, उसमें हमें ऐसे ही अप्लाई करना है इस रूल को। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल की तरफ हम जाएंगे, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ।
देखो सेकंड लॉ जो है वो किसी जॉइंट पर अप्लाई नहीं होगा, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड पार्ट में अप्लाई होगा, कि किसी भी क्लोज्ड पार्ट में, इन एनी क्लोज्ड लूप कह सकते हैं हम इसको, इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs is equal to the algebraic sum of the product of resistance and current flowing थ्रू देम। इसको हम अब, क्योंकि ये एक बंद लूप पे लग रहा है, इसलिए इसका नाम है लूप रूल। ठीक है, आपको इसके नेम अच्छी तरह से याद करने हैं। फर्स्ट लॉ इज जंक्शन लॉ एंड सेकेंड लॉ इज लूप रूल। अब देखो इसमें हमने क्या किया, एक लूप बना लेती हूँ मैं, ये एक लूप मान ली हमने। ठीक है, ये एक R1 रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये सेल एक लगी है E1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये एक रेजिस्टेंस है R4, ये है R5, ठीक है, ये है R3, ये सेल है E2। देखो दो सेल है, 5 रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे ऊपर जा रही है करंट I2, यहाँ से करंट आ रही है I3, यहाँ पे करंट है I4, यहाँ पे करंट जा रही है I5। ये एरो वगैरह सब ध्यान से देखना है, आपको बहुत रोल है एरो का। अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, लूप ले लिए। अब आपको दिख रहा है कि इसमें 2 पार्ट है, बंद पार्ट, तो ये ऊपर वाली लूप हो गई, ये नीचे वाली लूप हो गई। अगर मैं ऊपर वाली लूप में किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर वाली लूप में अगर मैं अप्लाई करूँ, देखो ध्यान से देखो आप, करंट की डायरेक्शन ये दिखाई हुई है, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसके लिए ना एक हम एजम्पशन बना लेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसको हम ले लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को ले लेंगे हम पॉजिटिव। अब देखो इसमें हमने क्या किया, जैसे I1 के साथ आ जाएगा R1। हमने क्या पढ़ा इसमें कि EMF का जो एल्जेब्रिक सम है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो इस रेजिस्टेंस में I1 करंट है, तो I1 R1 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, मतलब हमने ये डायरेक्शन ले ली है। अब जो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगा उसको नेगेटिव ले लेना है हमने। ठीक है, I1 R1, फिर इसके बाद ये कौन सी, इधर अगर हम इस करंट की बात करें, ये वाले रेजिस्ट, इसमें भी यही डायरेक्शन है I2 R2। ये देखो आप, तीसरा हमारा है I3 R3, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे करके जा रही हूँ, लेकिन इस करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर आ रही है, तो उल्टा जा रही है ना ये, तो माइनस I3 R3। ठीक है, ये इसका एल्जेब्रिक सम हो गया, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। ठीक है, और इसमें अगर मैं EMF को देखूं तो EMF कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, E1 माइनस E2। और मतलब हमें एक चीज़ और करनी है, ये थोड़ी सी ट्रिक है इसको करने की, कि जैसे अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, तो जो इसकी डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब और आप ये मान के चलो, अब जैसे अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में अगर मैं जैसे यहाँ से I1 R1 पॉजिटिव, फिर इसमें मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रही हूँ ना, तो ये भी पॉजिटिव होता है। जब आप बड़ी से छोटी इसकी तरफ जाओगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे, तो आप पॉजिटिव लोगे डायरेक्शन को, तो इसको भी साथ में लिख दो E2। ठीक है, E2 माइनस E1, और ये हमारा किधर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसमें अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा माइनस इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे करके कर लेते हैं
कि सबका सम आप ज़ीरो के इक्वल कर दो। ये ट्रिक है इसको करने की कि अगर पॉजिटिव जो अपनी डायरेक्शन, आप कोई भी एक डायरेक्शन आपको ले लेनी है, जो उस डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगा वो नेगेटिव होगा। तो I1 R1, ये देखो I1 पॉजिटिव जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अगर मैं सेल की बात करूं, पॉजिटिव से नेगेटिव है, इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं। फिर इसमें ये उल्टी है, ये इधर आ रही है करंट, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर ऊपर जाएंगे तो ये हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। इवन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो हम नेगेटिव लेते हैं। आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको इस बार बार आपको इसे करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। ठीक है, ऐसे हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ के सेकेंड रूल। सेकेंड रूल इज़ कॉल्ड लूप रूल। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे वाली लूप में भी लगा देंगे।